जी। जी, डॉक्टर साहब बारह स्टेशन पहुँचे हैं, किस तरीके का समर्थन दिया है आपके लोगों ने? देखो, अभी आए हैं यहाँ पे और जितने भी मेरे रेस्पेक्टेड अधिवक्ता मिले हैं मुझे, बहुत अच्छे से उत्साह है उनमें। और उत्साह भी का कारण भी है उत्साह का। पहली बार जींद के क्षेत्र में, जींद डिस्ट्रिक्ट में एमपी की टिकट आई है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो कैंडिडेट हैं वो सबके बड़े रेस्पेक्टेड हैं, सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, सब उनके बारे में जानते हैं, उनके ईमानदारी के बारे में जानते हैं, उनके व्यवहार के बारे में जानते हैं। और किसी ना किसी रूप में ये सभी अधिवक्ता उनसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप में उनसे मिले हुए हैं। और यहाँ के ऐसा ही लगा कि सतपाल ब्रह्मचारी के जो मैं अकेला भाई हूँ, ये सब भाई हैं। मैं ही भाई नहीं हूँ, जितने भी अधिवक्ता मिले हैं ये सतपाल ब्रह्मचारी के भाई हैं। और बहुत ज़्यादा उत्साह है सतपाल ब्रह्मचारी को यहाँ से भारी बहुमतों से, भारी मतों से जिताकर भेजने का ये काम करने वाले हैं। इनका उत्साह है और इन्होंने आश्वासन भी इसी तरह का दिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी के हम साथ हैं और बढ़ चढ़कर इसमें जो है, जो हवन चल रहा है, महायज्ञ चल रहा है, उसमें भी ये अपनी आहुति डालेंगे और सतपाल ब्रह्मचारी को विजय बनाकर सांसद में भेजने का काम करेंगे। बीजेपी जेजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है, तो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्या कहना है? जी, बहिष्कार किया जा रहा है, ये सच्चाई है। जब वो सरकार में थे, अगर वो काम करते तो उनका सम्मान होता, बहिष्कार नहीं होता उस टाइम। और आप सभी भली भांति जानते हैं, पत्रकार बंधु हैं आप लोग, कि बीजेपी के सरकार में अपना किसी भी वर्ग का कोई गया है अपनी रिक्वेस्ट लेके, अपनी प्रार्थना लेके, गांव के सरपंच गए हैं तो उनको भी लाठीचार्ज मिला है, पटवारी गए हैं उनको भी लाठीचार्ज मिला है, सुनार गए हैं उनको भी लाठीचार्ज मिला है। जो अपने अधिवक्ता भाई, अगर इन्होंने भी कोई अपनी बात रखने की कोशिश की है, इनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। तो कहाँ इनके पास रीजन ही नहीं बचा किसी जनता के पास, सम्मानित जनता के पास, कि इनका बहिष्कार ना करें। इन्होंने कोई काम ऐसा छोड़ा ही नहीं है जिससे इनका सम्मान हो। बहिष्कार का तो बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण तो अपने हरियाणा में किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन में 750 किसान भाइयों ने शहादत दी। क्या एक भी नेता नेशनल या हरियाणा बीजेपी का एक भी नेता ने किसी तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, सांत्वना तक नहीं दी? क्या इनका मन नहीं है, इनके अंदर दिल नहीं है? क्या जिनके परिवारों के किसान भाइयों ने, जिन्होंने जान गंवा दी, क्या उनके परिवार नहीं है? किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी के बाप चला गया, क्या इनके मन में दिल नहीं है? क्या इनके मन में कम से कम आप जो उनकी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, आप वो तो मान ही नहीं रहे? कम से कम सांत्वना तो देनी चाहिए। इन्होंने तो सांत्वना तक देने का काम नहीं किया, तो इनका तो बहिष्कार हो ही रहा है। अभी 2-3 दिन पहले 3 निर्दलीय विधायक थे, वो भी इनका साथ छोड़ गए। उनके पास कारण है साथ छोड़ने का, क्योंकि इनके पास बचा ही कुछ नहीं है। इन्होंने किसी भी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया है और ये न्याय की लड़ाई है। न्याय की लड़ाई में सतपाल ब्रह्मचारी को आशीर्वाद मिलने वाला है। यहाँ की सम्मानित जनता उनको बढ़ चढ़कर मत करेगी, मतों का दान करेगी और उन्हें आगे विजय बनाकर सांसद भेजने का काम करेगी। प्रत्याशी के कार्यक्रम में डांस का भी कार्यक्रम किया गया, ये उनका ओछापन दिखाता है। वैसे तो कहते हैं महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, तो इज्जत तो सामने वो डांस करवा के ली जा रही है, इज्जत की जा रही है, तो ये एक ओछापन है। और गवर्नमेंट होते हुए, सरकार होते हुए वो सुरक्षा तो दे नहीं पाए। वो महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा असुरक्षा का माहौल है। तो मैं इस बात को भी कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा साहब की सरकार आएगी, तो महिलाओं को भी और हर एक वर्ग को उनके अधिकारों का सुरक्षा की जाएगी, अधिकारों का मान सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ, हुड्डा साहब आ रहे हैं कल जींद, और जींद के सुंजलाना, सफीदों, दोहाना, सब जगह बड़ा उत्साह का माहौल है। हुड्डा साहब को सब देखना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं। और हुड्डा साहब का सबसे बड़ी बात, चौधरी साहब का सबसे ज्यादा जो है धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ के लोग कि उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया है, एक अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया है। और जींद के लोग विधानसभा से जो है पहली बार जींद को टिकट देने का काम हुड्डा साहब ने किया है। उनका हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।